सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है। फिलहाल कुल मिला के जो है वो गठबंधन की सरकार इस बार बन रही है और भाजपा सरकार खत्म है। केवल एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और बस यही करती, इसका मुद्दा है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी एक अच्छा नेता है, जब वो बनेगा तो इस गांव में सब कुछ अच्छा होगा। कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में, तो कोई विकास ही नहीं हुआ। ये सड़क 2007 में बनी थी, जब से कोई विकास नहीं हुआ। मोदी सरकार में तो कोई विकास ही नहीं हुआ, केवल 5 किलो गल्ले के लिए लोग भिखारी बन गए। सबको 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया। सरकारी स्कूल जो है उसमें पढ़ाई की समस्या सबसे बड़ी है। गरीब लोग जो हैं बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, फिर बच्चे जाते हैं खिचड़ी खा के चले आते हैं, उबली हुई दाल खा के चले आते हैं। अगर कोई गड़बड़ी ना की जाए तो बदलाव निश्चित है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक जो है वो परेशान है, बदलाव चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अली मंसारी। आज हमारी भारत न्यूज की टीम शाहजहांपुर लोकसभा 27 के तालगांव गांव में पहुंची है और आज चौथे चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। यहां पर जो मतदाता है वो अपने वोट का प्रयोग करके घर के लिए जा रहे हैं, तो उन्हीं से जानेंगे आखिरकार उन्होंने जब वोट किया है क्या उनके मुद्दे हैं। भाई साहब, नौजवान भाई साहब, आपने जहाँ वोट डाला क्या? यार हमारा वोट नहीं है यार भाई। वोट नहीं है भाई साहब, आपने वोट डाला है? हाँ, वोट डाला। अच्छा, जब आप वोट डालने गए थे क्या आपके ऐसे मुद्दे थे? मुद्दा क्या, ये किसानों का मुद्दा और जानवरों का मुद्दा और बाकी सही सी ठीक ठाक सरकार चल रही। तो इस बार क्या लग रहा है आप? इस बार आना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी। हाँ, यहाँ पर और भी लोग हैं। फरीद भाई, ठीक ठाक है आप? बढ़िया, अल्लाह अच्छा, आपने जहाँ वोट डाला है? डाल दिया। संविधान के लिए, अच्छा देश लोकतंत्र खतरे में है, इसके लिए वोट किया। अच्छा। और मेरा गांव ज्यादातर सब लोग समाजवादी को वोट कर रहे हैं, गठबंधन को वोट कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। मोदी की जब सरकार आएगी तो लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा, अपना वोट आदमी डाल नहीं पाएगा। हाँ, गरीबी बहुत है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, आवारा पशु बहुत है। तो इस बार क्या लगता है बदलाव होने लगा? इस बार हम ये चाहते हैं, जो भी जिनने वोट नहीं डाला है उससे भी निवेदन है कि इस बार बदलाव के लिए वोट डालिए, संविधान बचाने के लिए वोट डालिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालिए। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो सरकार केवल एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, हिंदू मुस्लिम, और बस यही करती, इसका मुद्दा है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी एक अच्छा नेता है, जब वो बनेगा तो इस गांव में सब कुछ अच्छा होगा, इस शहर इस देश में सब कुछ अच्छा होगा। फरीद भाई, 10 साल में मोदी सरकार, क्या लगता है कितना विकास कार्य हुआ आपके जहाँ तालुओं के लिए? कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में, तो कोई विकास ही नहीं हुआ। ये सड़क 2007 में बनी थी, जब से कोई विकास नहीं हुआ। मोदी सरकार में तो कोई विकास ही नहीं हुआ, केवल 5 किलो गल्ले के लिए लोग भिखारी बन गए। सबको 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया। 5 किलो गल्ले के आदमी 5 किलो गल्ले पे रुका गया। अगर कोई काम होगा, जब रोजगार होगा, जब हम रोजगार करेंगे तो हम गल्ला पैसे से भी खरीद सकते हैं। गल्ला जो है पैसे से खरीद सकते हैं। तो 5 किलो के लिए नहीं, बदलाव के लिए वोट डाला हमने, संविधान के लिए वोट डाला और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डाला। अच्छा, क्या लगता है 5 किलो राशन जो सरकार दे रही मुफ्त, जनता कहाँ तक खुश है? जनता नहीं खुश है। हम विकलांग हैं, हमें एक ट्राईसाइकिल नहीं दे पाई बीजेपी सरकार। यहाँ के विधायक, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख कुछ नहीं दे पाए। मैंने उनसे शिकायत भी करी, कोई नहीं सुनता। किसी को बीजेपी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है। भाई साहब, यहाँ पर अगर सांसद जी की बात की जाए, शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर जी रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने कितना विकास कार्य मतलब कराया तालों के लिए? हम बताओ कितना विकास? हमने बताइए। भाई साहब, फरीद भाई, कितना विकास कराया? वो मेरे गांव में कभी आया तक नहीं, मैंने उन्हें देखा भी नहीं। हाँ, मैंने उन्हें देखा कभी, ना वो आए या ना मैंने उन्हें देखा कभी। अरुण सागर जी मेरे गांव में नहीं आए, ना हमने उन्हें देखा। क्या लगता है इस बार तालों की जनता के मन में क्या है? बदलाव है, तालगांव की जनता में बदलाव है। बदलाव चाहती है, अच्छे दिन आए। मोदी जी ने वादा किया था 5-15 लाख रुपए देंगे, किसी को 15 लाख रुपए नहीं दे पाए वो। कहा कि रोजगार नौकरियां देंगे, 2 करोड़ देने का वादा किया था। किसी को रोजगार नहीं मिला, ना किसी को नौकरी मिली। हमारे गांव में किसी को नौकरी नहीं मिली। हाँ, किसी को नौकरी नहीं मिली। हाँ, कहा मोदी ने कि अच्छे दिन आएंगे, क्या लगता है कितने अच्छे दिन आ गए? कोई अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा, राम मंदिर मतलब बना है, क्या खुश नहीं है आप उससे? राम मंदिर देखो, मस्जिद सबकी आस्था है, उससे मुसलमान है मस्जिद में जाता है, हिंदू है वो अपनी
मंदिर में जाता है। वो नहीं है कि वो रोजगार दे दे, वो रोजगार नहीं देते वो लोग। बात तो मेरी आस्था है, आप वहाँ जाते हैं। ऐसा आपने जहाँ वोट डाला क्या? अभी नहीं। अच्छा, वोट डालने आएंगे जी। अच्छा, क्या आपके ऐसे जाए दिमाग में मतलब मुद्दे जा चल रहे हैं? अभी आप वोट डालने आएंगे, मुद्दे क्या अब नहीं बोलूंगा, बोल नहीं रही। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? नहीं, क्या समस्या आपकी है? अच्छा जी, आपने वोट डाला क्या? जी डाला है। अच्छा, जब आप वोट डालने गए थे, आपके दिमाग में क्या जहन चल रहा था कि इस मुद्दों को लेकर वोट? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे गांव के जो मेन मुद्दे हैं वो मुद्दे ये है कि एक तो हमारे यहाँ लाइट की, बिजली की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। खंबे हमारे यहाँ के जर्जर लाइनें पड़ी हुई हैं, टूटे हुए खंबे। लाइट अगर आती है तो खतरा ये रहता है, पहली बात तो आती नहीं है, अगर आती है तो डर ये रहता है कि कहीं किसी के ऊपर खंबा या तार टूट के ना गिर जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे गांव में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, हर दरवाजे पे कहीं ना कहीं घूरे पड़े रहते हैं। उसके सरकार तो 24 घंटे मतलब बिजली जा दे रही है। बिजली खाली बातों से कुछ नहीं होता है ना, काम करके दिखाओ उससे होता है। आप हमारे गांव की हालत देख सकते हैं, हर दरवाजे पे आपको घूरे का ढेर मिल जाएगा, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। स्वच्छ मतलब भारत है। इतने बड़े गांव में हमारे यहाँ सिर्फ एक सफाई कर्मचारी है, वो क्या कर सकता है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ सरकारी स्कूल जो हैं उसमें पढ़ाई की समस्या सबसे बड़ी है। गरीब लोग जो हैं, बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, फिर बच्चे जाते हैं खिचड़ी खा के चले आते हैं, उबली हुई दाल खा के चले आते हैं। ये क्या लगता है पहले से कितना मतलब बदलाव हुआ है? बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है, देश पीछे जा रहा है हमारे हिसाब से। तो मोदी जी के हमारे डंका मतलब बज रहा है देश में। अब ये तो सबको मालूम है डंका किसका कितना बज रहा है, देश में बज रहा है, विदेश में बज रहा है, तो क्या बज रहा है डंका, किस चीज में डंका बज रहा है, अब ये सबको ही मालूम है, हमें नहीं। सबको, पूरे देश को मालूम है, हमारे पूरे गांव को मालूम है, पूरे समाज को। आज चौथे चरण की जो वोटिंग है वो आज शुरू भी हो गई है, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होने वाला है या फिर जहाँ तीसरी बार प्रधानमंत्री मतलब बनेंगे? बदलाव तो होने वाला है, अगर कोई गड़बड़ी ना की जाए तो बदलाव निश्चित है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक जो है वो परेशान है, बदलाव चाहती है, तो मेरे हिसाब से तो बदलाव निश्चित है। राशन मिल रहा है मुफ्त, खुश है क्या? राशन, पहली बात तो ये है कि ये हमारे हिसाब से तो राशन मुफ्त मिलना ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि बड़ा काम जरूरी जो है वो रोजगार देना है। राशन 5 किलो का सरकार ने वादा किया है, 4 किलो मिलता है, 2 महीने में एक बार राशन मिलता है। उसके लिए भी आदमी 2-2 दिन 3-3 दिन दौड़ता है, तो जितना राशन मिलता है उससे ज़्यादा वो अपना काम छोड़ के हरज करके वहाँ लाइन में लगता है जाके। तो ये तो सिर्फ बेकार की जो है सेवाएं हैं, बस इसमें और कोई फायदा नहीं है। क्या भाई साहब, नोटबंदी से तो किसको फायदा हो गया? नोटबंदी से फायदा जो है, जो बड़े उद्योगपति हैं उन्हें ही हुआ है, बाकी गरीब जनता को तो कोई फायदा नहीं हुआ है। उसे तो लाइन में लगना पड़ा, 1500 रुपए लेके गए, लाइन में लगे, डंडे खाए और वापस चले आए, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो पैसा है ही नहीं। नोटबंदी से उसे ना कोई फायदा हुआ है ना कोई घाटा हुआ है, वो तो परेशानी रहा है, बस उसे लाइन में लगना पड़ा, दिक्कतें आई उसे। बाकी नोटबंदी से पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ, उद्योगपतियों को फायदा हुआ है। क्या भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है सरकार में? भ्रष्टाचार तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, कहीं से कहीं तक भ्रष्टाचार नहीं कम हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार जहाँ भी चले जाओ आप, हर जगह घूस देना पड़ती है। और भ्रष्टाचार क्या, आप परेशान, ये तो सबसे बड़ी जो जानवर हैं लोगों के, मवेशी हैं, पूरी पूरी रात आदमी जाग के रखाता है अपनी खेती को। अगर मिसाल के तौर पे हमारी मान लो जैसे 2 बीघा जमीन है, अगर हम रात दिन रखा रहे और 2 घंटे के लिए अगर हम अपने घर पे खाना खाने के लिए आ गए, तो अगर 10-20 जानवर उसमें चले गए, चली गई हमारी पूरी साल की मेहनत चली गई। 24 घंटे रखाने के बाद में भी अगर 2 घंटे हम अपने घर के लिए आ गए तो हमारी फसल बर्बाद हो गई। उसके सम्मान निधि सरकार दे रही है। सम्मान निधि सरकार दे रही है, अब क्या 6 महीने में अगर 2000 रुपए मिल जाते हैं या 3 महीने में, उससे 2000 रुपए में आदमी का क्या होगा? महंगाई इस कदर की है कि आप अभी आटा या चावल मोल लेने जाओ तो 35-40 रुपए किलो मिल रहा है, तो 2000 रुपए की सम्मान निधि से तो कुछ होने वाला नहीं है, रोजगार से ही होगा जो भी कुछ होगा। अच्छा, बीजेपी का नारा है अब की बात 400 पार, क्या लगता है इस बार 400 पार होगा या नहीं होगा? नारे से क्या होता है, नारा अभी हम लगाने लगे अब की बार 500 पार, तो कहने से और करने से फर्क होता है। ये जब रिजल्ट आएगा आपको खुद पता लग जाएगा। ये मुझे तो ये लगता है कि 200 के भीतर ही सिमट जाएगी। भाई साहब, क्या लगता है तालगांव की जनता इस बार किसके किस्मत में बदलने वाली है? गठबंधन की आएगी सरकार।
आपने मतलब वोट डाला है? जी। क्या आपके ऐसे मुद्दे रहे जो आपने वोट डाला है? बेरोजगारी, गाय, बैल, बछड़ा, इसी पर डाला वोट। जी। पहले से कितना बदलाव हो गया? पहले तो काफी बदलाव है। हाँ, बहुत बहुत सारा बदलाव है। कुछ विकास कार्य हुआ तालों के लिए? तलवा वाली कोई विकास नहीं हुआ। 10 सालों में जो नारा है बीजेपी का कि सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है आपको? यहाँ तो कोई विकास हुआ ही नहीं, कोई किसी चीज का नहीं विकास हुआ। ये जो रोड बने हुए हैं तो ये पहले के थे, और जो लाइट जो लाए थे जो ये हमारे यहाँ बाबा साहब लाए थे जी, इन्होंने करा। अच्छा, गांव की गलियों की बात करिए तालों की, तो क्या लगता है चमन चमन हुई नहीं हुई? जैसी ये है, आप तो देख ही रहे, बताओ कि झाड़ू लगी हुई है, देखो पहले कहाँ कहाँ से सुरक्षित है यार। तुमने देखा कि अतीक अहमद को अगर सुरक्षित हम जब मानते, जब अतीक अहमद को उन्हें पुलिस के सामने, हाँ आपने देखा जुबाना पिस्टन से अतीक अहमद को, तो उसने सामने कितनी गोलियां मारी। सुरक्षित कहाँ है देश? वो तो कह रहे जो माफिया हैं उन पे जाए शिकंजा कसता है। तो माफिया की सजा जो है कोर्ट देगा ना, कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति थोड़ी दे सकता है। आप बताइए कि माफिया फिर कोर्ट किस बात का, फिर कोर्ट बंद कर दो, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? भाई हम नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अरे भैया हमें रहने दो। भाई साहब क्या नाम है? अब्दुल हफीज खान। जी बताइए, इस बार आप वोट डाल के आ दिए हैं? हाँ डालिए है। क्या मुद्दे आप? विकास का मुद्दा। विकास के। अच्छा, और समस्या क्या है? समस्याएं तो बहुत कुछ है। क्या लगता है इस बार बदलाव होने आ रहा है, अभी तीसरी बार मोदी जी मतलब बनने आ रहे प्रधानमंत्री? अभी कुछ नहीं कह सकते, टक्कर का चुनाव है, कोई भी जीत सकता है। सरकार मोदी जी की भी बन सकती है और गठबंधन की भी बन सकती है। क्या लगता है टक्कर इस बार है जबरदस्त? जबरदस्त है। क्या मतलब काम हुआ 10 सालों में आपके तालुका में? तालगांव में क्या काम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ। नारा है सबका सबका विकास होगा, क्या लगता है विकास नहीं हो गया? विकास कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। हाँ। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है लाइट की रही है। लाइट की प्रॉब्लम है? हाँ, लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ कह नहीं सकते हम। एक दिन लाइट मिलती है और लगभग हफ्ता भर गायब। ये पोजीशन है लाइट की। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं हम किसानों को साथ में लेकर चलते हैं, किसानों की आय दुगनी कर दी है। क्या लगता है कितनी दुगनी आय होगी किसानों की? किसान की आय दुगनी कहाँ हुई? कम हुई, कम हुई। किसान की आय दुगनी नहीं हुई। भाई साहब वोट डाले? हाँ जी डाले है वोट। क्या आपके दिमाग में मुद्दे जा चले जो आप वोट डाले? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है। फिलहाल कुल मिला के जो है वो गठबंधन की सरकार इस बार बन रही है और भाजपा सरकार खत्म है। क्या लगता है विकास नहीं हुआ तालाब में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ विकास। साल सरकार रही है, क्या लगता है? कुछ भी नहीं हुआ। सांसद को तो हम लोगों ने देखा भी नहीं, कौन है 10 साल में। क्यों भाई? क्या लगता है कितना बदलाव हो गया पहले से? पहले से कोई खास बदलाव खास नहीं है। हाँ बदलाव हुआ है, ये बदलाव हुआ है। पहले खुशहाली थी, अब आदमी परेशान है, यही बदलाव हुआ है। हर आदमी परेशान है अपने अपने मुद्दे लेके हैं। पहले आदमी खुशहाल था, सुकून से खाना खाता था अपने घर में, मजदूरी करके या कोई भी काम करके आता था तो सुकून था। और बदलाव ये हुआ है कि अब पिछले 10 साल से आदमी परेशान है, खाने को नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। परदेश में जाता है तो वहाँ भी कोई कारोबार नहीं, क्योंकि राशन की बात रह गई। राशन पहली बात तो मिलता नहीं है पूरा, और मिलता भी है तो बाजरा मिलता है। बताओ बाजरा आज के दौर में कौन खाता है? आज की विटामिन वाली चीज बाजरा, विटामिन वाली है। पहली बात तो उसमें भाई साहब कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं। बाजरा वो भी पूरा नहीं मिल रहा। और क्या 4 किलो मिल रहा है 1 यूनिट में। गांव में जो टंकी लग रही है पानी वाली, शुद्ध पानी, क्या लगता है आप उस चीज से जा सहमत है क्या? नहीं, उससे तो हम बहुत मतलब खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2007 में जो 3 सड़कें बनी थी तो गांव में, खैर ये 2007 में जो विकास हुआ था, सड़कें बनी थी, बड़ा सुकून हो गया था गांव वालों को। लेकिन अब अगर टंकियां बनती हैं तो उससे हमारा ये काम होता है। टंकियां बनती हैं तो सड़कें खुद जाती हैं। हमारे यहाँ गांव में दक्षिण साइड में सड़क खोद की पड़ी है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। बारिश हो जाती है, बारिश का पानी भर जाता है, उससे मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी होती है। हमारे गांव पिछली बार पूरा गांव उसका क्या नाम डेंगू में गिरफ्त रहा। हमारे गांव से कई लाख रुपया डॉक्टर लोगों ने खींच लिया।
तो सबसे बड़ी दिक्कत तो टंकी से यही है कि यहाँ सड़कें खुद ही पड़े रहेंगी और गंदगी होगी, निकलने में भी दिक्कत होगी और फिर डेंगू मलेरिया की बीमारी जो है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो टंकी की तो जरूरत मेरे हिसाब से तो है नहीं।